आप सभी दर्शक गणों का मेरे इस नए सफर में हार्दिक स्वागत है। अगर मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातें आपको लाभप्रद लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आप सबको कुछ लाइफ हैक्स फैक्ट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ सब्जेक्ट्स पे बात करना चाहता हूँ कि आपको इंटर के बाद अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है तो किन सब्जेक्ट्स को आप पकड़ के आसानी से सफलता पा सकते हैं। सबसे पहले आपको 3 सब्जेक्ट्स तो प्रॉपर तैयार करने हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग जिन बच्चों को कठिन लगता है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। रीजनिंग काफ़ी आसान है। इसको आप अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ में थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड जो सबसे मेन सब्जेक्ट है वो है जीके जीएस। इस पे आपको पकड़ बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये एक ऐसा अकेला सब्जेक्ट है जो हर कंपटीशन में पूछा जाता है। इवन आप यूपीएससी से लगाकर एक छोटे से कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। इसके बाद में आता है तीसरा सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स भी आपको एक लेवल की तैयार करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्स में आपको केवल अरिथमेटिक से काम चल सकता है तो कुछ एग्जाम्स में आपको एडवांस के लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको हर एक कंपटीशन के लिए आपको करने ही पड़ेंगे। एक है रीजनिंग, दूसरा है मैथ्स, तीसरा है जीके जीएस। इन 3 सब्जेक्ट्स पे आपको पकड़ बनानी ही पड़ेगी। इवन आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप लेवल 2 से लगाकर लेवल 8 तक भी एग्जाम्स इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को तैयारी करेंगे। इनको तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि 2 सब्जेक्ट्स और हैं जो आपको तैयार करने पड़ेंगे, एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश। अब यहां पर आता है एक टर्म ऑफ कंडीशन कि जैसे आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप हिंदी क्विट कर सकते हो, अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश क्विट कर सकते हो। तो मैं आपको प्रॉपर अलग अलग वीडियोस में बता दूंगा कि किन किन एग्जाम्स में आपको हिंदी पढ़नी है और किन किन एग्जाम्स में आपको इंग्लिश पढ़नी है। हाँ, मैथ्स का भी एक ऑप्शन है, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि आप अगर मैथ्स में भी कमजोर हैं और इंग्लिश में आप अच्छे हैं तो इसका भी एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो हो गया कि अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी के लिए प्रिपरेशन करें। दूसरा, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश में अच्छे करें। तीसरा एक और है, अगर आप मैथ्स में भी कमजोर हैं और इंग्लिश आपकी स्ट्रांग है तो एक पॉसिबिलिटी आपके लिए और है जिसमें आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको कुछ लाभप्रद लगी हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ।